हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक्सरसाइज 6.4 को बेहतरीन तरह से वन बाय वन करके प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज बाबू क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर मिलेंगे वह मिसलिनियस एक्सरसाइज परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेकर आएंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन 9 पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन 9 को बेहतरीन तरह से केयरफुली रीड करके देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 9 है, इन हाउ मेनी अवे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। यानी आपको कोई स्टूडेंट है, उसको बोल रहा है कि आप 5 कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। कितने कोर्स में से? 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है। अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। समझ गए? 2 स्पेसिफिक जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसको चूज करना ही पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन को फिर से समझिए। इन हाउ मेनी अवे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। यानी 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है एंड 2 स्पेसिफिक आर कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 जो आपका सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना प्रत्येक स्टूडेंट को क्या है, अनिवार्य है। अब देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स को ही सिलेक्ट करना है और उसमें कंडीशन दे दिया है कि 2 कोर्स जो है निश्चित रूप से प्रत्येक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि हम 9 कोर्स की बात कर देंगे, सपोज कीजिए आप मैथ्स की बात कर लीजिए, मैथ्स, फिजिक्स कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर लीजिए, केमिस्ट्री, बायो कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कर लेते हैं बाबू, या हिस्ट्री कर लेते हैं, या पॉलिटिकल साइंस कर लेते। टोटल देखिए कितने हो गया, 9 हुआ, 3 और 3 6 हो गया, और एक और लिख लीजिए, एक आपका जो है ज्योग्राफी है। टोटल ये 9 कोर्सेज है। इसमें से आपको 2 कोर्स जो है कंपल्सरी रूप से एवरी स्टूडेंट को जो है सेलेक्ट करना है। यानी 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 जो है प्रत्येक स्टूडेंट के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। सपोज कीजिए बायो और इंग्लिश रखना आपका मस्ट है। यानी ये 2 सब्जेक्ट जो है प्रत्येक स्टूडेंट को रखना मस्ट है। तो अब देखिए इधर बचा कितना सब्जेक्ट बाबू, 1 2 3 4 5 6 और 7। रेस्ट कितना बच गया आपका, 7 कोर्सेज बच गया, जिसमें से आपको 2 कोर्स को सेलेक्ट कर लिए हैं। 2 कोर्स को सेलेक्ट कर लिए हैं। यहां भी चूज करने का जो वे हो गया बाबू, 3 बचा। तो टोटल कोर्स है 7, उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 7C3 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे राइट डाउन करेंगे, देखिए ध्यान से। टोटल कोर्स की यदि बात कर देंगे, टोटल कोर्सेज, टोटल कोर्स कितना हो गया, 9। कंपल्सरी कोर्स कितना हो गया, कंपल्सरी कोर्स, कंपल्सरी कोर्स कितना हो गया, 2 हो गया। 2 आपका कंपल्सरी कोर्स है, ठीक, दिस इज 2, ये 2 है आपका। एंड टोटल कोर्स लेफ्ट, टोटल कोर्सेज लेफ्ट की बात कर देते हैं। 9 कोर्स है, 2 कंपल्सरी रूप से सिलेक्ट करेगा, तो रेस्ट कितना बच गया आपका, 7 कोर्स बच गया, ठीक। चलिए अब देखिए ध्यान से बाबू, अब आपको इस कोर्स को 5 तरह से सिलेक्ट करना है। कितनी तरह से, 5 तरह से सिलेक्ट करना है, जिसमें से आपको 2 तरह से सिलेक्ट कर लिए है। आपको सिलेक्ट करना है कितने तरह से, 5 तरह से। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। यानी 5 तरह से सिलेक्ट करना है, 2 कंपल्सरी रूप से सिलेक्ट करना है, दैट मींस रेस्ट कितना है, 3 तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल कोर्स लेफ्ट बचा कितना बाबू, 7। 7 में 3 तरह से सिलेक्ट करने का वे क्या हो जाएगा, 7C3। 7C3 और 7C3 को सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा।
सॉल्व करने का तरीका बाबू, एनसीआर का फॉर्मूला हम बताए हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस बेसिस पर हम जो है ये फॉर्मूला का यूज करेंगे बाबू, ये फॉर्मूला का आपको यूज करना है और इसको क्या करेंगे, बना देंगे। चलिए यहां क्या लिखा हुआ था, फिजिक्स लिखा हुआ था। फॉर्मूला आपका क्या है, इस फॉर्मूला पर गौर कीजिएगा बाबू, यही फॉर्मूला का यूज करते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन अपॉन क्या होगा, फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। चलिए अब 7 फैक्टोरियल ओपन में कितना, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। चलिए बाबू 7 को 4 के टर्म में लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ओपन में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 गुना फैक्टोरियल 4। जो कटने वाला है काट दीजिए बाबू, 4 से 4, 3 दूना 6, 2 से 2, तो आपका आंसर हो गया 7 5 जा 35, यानी 35 वे होगा करने का। यानी इन हाउ मेनी अवे, कितने वे हो जाएगा आपका, 35 वे हो जाएगा कॉम्बिनेशन का बाबू। इस तरह से इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया वो 35 हो गया। आप लोग राइट डाउन कीजिए। अगेन हम एक बार फिर इसको जो है रिपीट कर देते हैं बाबू, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन 9 को यदि केयरफुली आप लोग रीड करेंगे तो ध्यान से पढ़िए। इन हाउ मेनी अवे, कितने तरीके हो सकते हैं। कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। यानी 9 कोर्स में से आपको 5 कोर्स को सिलेक्ट करना है, उसके कितने वे होगा, कंडीशन दिया है। एंड 2 स्पेसिफिक आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 कोर्स जो है आपको स्पेसिफिक रूप से प्रत्येक स्टूडेंट को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम बनाने का जो तरीका है बाबू, टोटल कोर्सेज 9 हो गया, कंपलसरी कोर्स कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल कोर्स लेफ्ट कितना किया, 9 में से 2 को हम सेलेक्ट कर गए, तो कितने आपका कोर्स बच गया, टोटल 7। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सेलेक्ट करना था आपको 5 तरह से, लेकिन हम 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, बायो और इंग्लिश को। जब 2 तरह से यहां सेलेक्ट कर गए तो रेस्ट कितना बच गया सिलेक्शन का, 3 और भी बच गया। तो टोटल है 7 और 7 को 3 तरह से सिलेक्ट करने का वे कितना हो जाएगा, 7C3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे बाबू, तो आपका आंसर हो जाएगा 35। दिस इज द आंसर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 6.4 के कंप्लीट जो है आपका चैप्टर एंड हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलते हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है बाबू और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको जरूर आप लोग वीडियो लेक्चर को देखिएगा, ताकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी टॉप मोस्ट सवाल है वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जामिनेशन में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।